नमस्कार, स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। और हमारी उपस्थिति जो है पीरपैंती में है। जैसा कि आप जानते हैं कि फिलहाल माँ दुर्गा का आराधना पूजना हो रहा है और हिंदू धर्म में माँ दुर्गा का अलग ही महत्व है। जी हाँ, ये शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है और लगभग संसार में जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, जितनी भी कार्य होता है, वो कहीं ना कहीं शक्ति के द्वारा होता है। और शक्ति की देवी माँ दुर्गा का आराधना का आज तीसरा दिवस है। जी हाँ, और हमारी उपस्थिति सुदूर दियरा क्षेत्र में है, रामनगर में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो श्री 108 माँ दुर्गा मंदिर रामनगर में है। और अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ही लोग खासकर माँ दुर्गा के आस्था के साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा सा आगे आके दिखाइए, तो लगभग सैकड़ों हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे उपस्थित है। और कहीं ना कहीं यहाँ के प्रतिनिधि का कहना है कि यहाँ पे जो भी पुरुष है, जो भी महिलाएं हैं, वो नवरात्र उपासना में है। जब तक ये पाठ होगा तब तक ये भक्त जो है यहाँ पे बैठेंगे और प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही ये लोग जाएंगे। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आपको दिखा दे मंदिर में जो स्थान कम हुआ, तो कहीं ना कहीं ये लोग भी, जितना लोग आप देख रहे हैं, सब जो है वो उपवास किए हुए, फास्टिंग है। यहाँ के कुछ प्रतिनिधि लोग, उनसे हम बात करेंगे कि मंदिर की जो पंडित जी हैं वो है और यहाँ के पूजा समिति के जो लोग हैं, यहाँ के प्रतिनिधि है वो है। तो इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो आज पंडित जी से जानना चाहेंगे कि आज का जो पूजा है वो किस माता का है और वो जो माता है कहीं ना कहीं भक्तों को किस प्रकार से अपना कृपा बरसाती है। आज का जो पूजा है बाबा, उसके बारे में बताइएगा। छोटा सा एक परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम पंचानंद तिवारी है। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मंदिर में अपनी सेवा देने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। और आज माँ चंद्रघंटा की पूजा है। प्रथमम से 9 दिन 9 रूपों की पूजा होती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। हमारे अंदर और सृष्टि के अंदर ये 3 गुण विद्यमान हमेशा होते हैं, सत, रज और तमोगुण। और 3 को 3 क्रम में बांटा गया है। 3 दिन सतोगुण, रजोगुण और सत, रज और तमोगुण, तीनों गुण में बांटा गया है। इन 3 गुणों को अपने आप में अभिसात करने के लिए इन 3 गुणों से, इन 3 गुणों की शुद्धि अपने मन, अपने हृदय, अपने आत्मा को धारण करने के लिए इस माता की पूजा की जाती है। चलिए, पंडित जी का कहना है कि 3 गुणों से परिपूर्ण होता है मनुष्य और तीनों की कहीं ना कहीं मनोकामना पूर्ण के लिए वो कहीं ना कहीं देवी का आराधना किया जाता है। हमारे साथ एक बाबा है जो कमेटी से जुड़े हुए हैं। बाबा, ये मंदिर जो है विगत कितने दिनों से है और क्या कुछ मान्यताएं हैं इस मंदिर? देखिए, ये शक्ति पीठ है। हमारे पूर्वज ही यहाँ पर 2 साल पहले पूजा करते थे, लेकिन हम लोग सुनते थे कि कहीं और रामनगर था, उसी के बाद में फिर यहाँ रामनगर बसा। और पूर्वज पहले झोपड़ी में थी माता, इसके बाद बूढ़े पुराने लोग मंदिर बनाए, इसके बाद हम लोग भी बृहद पैमाने पर किए। हम लोगों का ये मेला का दृश्य जो है, विहंगम दृश्य 7 पूजा से देखने को मिला। और मतलब जिस प्रकार से जो है गांव का विकास हुआ, उस प्रकार से क्षमता अनुसार लोग मंदिर का भी विकास। मतलब जी, यहाँ पर इसी के नाम से श्री दुर्गा उच्च विद्यालय है जी, जो कि हमारे यहाँ पर बहुत विराट महादंगल होता है। भारत लेवल के पहलवान सब सारे लोग आ रहे हैं 10 राज्य से, और जिसका भी मनोकामना पूर्ण होता है। इस बार भी 4 आदमी पूजा कर रहे हैं मिल करके। सब रेलवे में जॉब है, सर्विस करते हैं, कोई मास्टर है, कोई इंजीनियर है। सबका मन्नत पूरा होता है और साल में 100-150 में सोना चांदी हम चाहता है, जिसका मन्नत पूरा होता है, चढ़ाते हैं। चलिए, एक बहुत बड़ी बात कही बाबा ने कि यहाँ पे जो भी भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर यहाँ अपना हाजिरी लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्ण होता है और वो मनोकामनाएं जो है वो माता पूर्ण करती है। बाबा, अगर बात किया जाए यहाँ की विशेषताओं के बारे में तो क्या कहना चाहिए? हम लोग का जन्मों से पहले का बात है। विशेषता तो पूर्वज सबसे चलते आ रहा है। कोई ऐसा वाकया जिससे आप अचंभित हुए हैं कि माँ ने हमारे मनोकामनाएं पूर्ण की? सबका पूर्ण किए हैं।
सभी का पुण्य किया, मेरा भी किया। यहाँ जो भी आते हैं कोई निराश होकर नहीं लौटते हैं, इतना माँ में शक्ति है। जो भी अपने मन का, हाँ, जो भी अपना मनोकामना लेके आए उसका पूर्ण होता है। चलिए यहाँ पे जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामनाओं को लेकर आता है और माता रानी उनका जरूर पूर्ण करती है। हमारे साथ यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि जी हैं। मुखिया जी, कार्यक्रम को लेकर क्या कहिएगा? दंगल प्रतियोगिता जो हो रहा है कितने वर्षों से होता है, और एक वाक्य आप सुना रहे थे कुछ मछली खाने का, तो उसको लेके एक बहुत बड़ा बात है, उसके बारे में जानना चाहिए। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको और मैं गोविंदपुर पंचायत पिरपैती प्रखंड वासियों को दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं। ये दुर्गा पूजा हमारे पूर्वजों करते आ रहे हैं। खासियत अगर देखना चाहते हैं, सप्तमी अष्टमी के रात में यहाँ का खासियत का दिखाई देता है। और दंगल का जहाँ तक है, पिरपैती के यहाँ नीचे में दंगल में कानपुर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, विभिन्न राज्य से, राष्ट्र से, विभिन्न राज्य से पूरे भारत का पहलवान लमसम में जितना होना चाहिए मंदिरों में, इसके अपेक्षा भी यहाँ कहीं नहीं। ये सबसे पहले तो ये रामनगर दुर्गा मंदिर में और गांव में जितना घर है, सबके घर में अभी नवरात्रि का हर एक घर में मिलेगा, एक डबल ट्रिपल लमसम सबके घर में नवरात्रि सब 9 दिन फलहाले रहेंगे। एक भी घर में ऐसा होगा यहाँ गांव में कोई मछली भर पूजा मछली वाला भी नहीं घुसेगा, नहीं घुसता है। जी जी। अगर यहाँ कहीं बाई चांस घुस गया तो उसका तो मतलब मांस मंदिर कोई चीज संपूर्ण वैष्णवी दुर्गा है। और बलि प्रथा भी यहाँ नहीं होता है। मंदिर साफ वैष्णवी दुर्गा है। यहाँ जब से पूजा चालू है, यहाँ पूरा गांव वैष्णव है। अच्छा, जो घटना जो बता रहे थे, घटना पूर्वजों का काम है कि कहीं अगर कोई बाई चांस मछली खा लेता पूरा गाँव खराब हो जाता है। अभी तो वैसा नहीं, अब तो मछली वाला भूल के भी होने है। जनता के वैष्णव दुर्गा मंदिर उतना क्षमता है माता दुर्गा में, अगर वो आ जाएगा मछली तो भूल के। अच्छा, आपके घर के सामने कहीं ना कहीं माता का स्थापित है, आप जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ भी लगातार करते हैं, क्या कितना आशीर्वाद मिला है माँ का आपको? माता के आशीर्वाद से हम लोग तो यहाँ तक है, बिना माता के आशीर्वाद से हम लोग थोड़े आगे बढ़ सके। जिसके हाथ में माता का हाथ रह जाए तो फिर कहाँ जाए। जी हाँ, पद प्रतिष्ठा की अगर बात की जाए तो माँ कहीं ना कहीं पूर्ण करती है। जैसा कि आप पहले भी बाबा से सुने कि बहुत सारे लोग जिसको नौकरी वगैरह माता भी दी है अपने असीम अनुकंपा से। हमारे साथ नवमी की बात की है, देखिए कितना भीड़ रहता है, और इस कार्यक्रम में ग्रामीण वासियों को कितना सपोर्ट रहता है। देखिए, सबसे पहले तो ये रामनगर में जो दुर्गा पूजा का आयोजन होता है, ये हमको लगता है कि पिरपैती प्रखंड में हमारे गांव जैसा ये आयोजन कहीं नहीं होता है। और यहाँ भीड़ की जो बात है, तो यहाँ पे हमारे बगल के गांव परशुरामपुर पंचायत हैं, अठनिया है, खुशालपुर हैं, बकिया हैं, इधर आपका बाखरपुर, मोहनपुर, जितना इधर आसपास के क्षेत्र हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। हाँ, और सब जगह के आदमी यहाँ पे आते हैं और बड़ी धूमधाम से हम लोग पूजा और अखेड़ा हमारे यहाँ भी होता है। रात में मतलब कि क्या बोलते हैं, रंगारंग कार्यक्रम भी है, नाटक नौटंकी भी खेला जाता है अपने गांव के लड़के के द्वारा। और ये सब बहुत, ये अब तो नौटंकी हमको लगता है कि कहीं पे नहीं होता है, एक हमारे रामनगर छोड़ के। जी जी। और इसको थोड़ा सा देखने के लिए आदमी इच्छुक रहते हैं जी जी। कि नौटंकी कैसे खेला जाता है। और ये सब बहुत पुराना है और हम लोग का पूर्वज ही ये करते आए हैं, जिसको हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं। और दंगल तो कम से कम हाँ, जनता भागलपुर जिला में सबसे ज्यादा मतलब कि मंडल की बात नहीं, बिल्कुल एकदम भीड़ पूरा भरा हुआ, जगह नहीं रहता है, पैर रखने का आपको जगह नहीं मिलेगा, इतना भीड़ रहता है दंगल में। चलिए, कहीं ना कहीं जो है आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है और लोग इससे जुड़े हैं। चूंकि भारत की अगर पहचान है तो आस्था से है, विश्वास है, यहाँ की परंपराओं से है। और वो परंपरा आपको अगर देखना है तो इन्हीं गांव में आई। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि सैकड़ों हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष जो है वो माता रानी की आराधना में लगे हुए हैं। मुखिया जी, लोगों का कितना सहयोग रहता है इस कार्यक्रम में? पूरे ग्रामीण हमारे पूरे खुल के सपोर्ट करते हैं जी, जितने भी हमारे ग्रामीण हैं, और दिल लगा के सब खड़े रहते हैं और किसी तरह का संकट नहीं होने देते हैं, क्योंकि सबका साथ सबका इसमें रहता है, सार्वजनिक तौर पे करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और
माता रानी का ये खबर आपको कैसा लगा और आपके क्षेत्र में किसी प्रकार का समस्या मूलक खबर हो तो चैनल के नीचे, स्क्रीन के नीचे हमारा नंबर चल रहा है, हमसे जरूर संपर्क करें। नमस्कार।